मंगलवार की सुबह एक नए और एक इंटरेस्टिंग हफ्ते की, एक ट्रंकेटेड वीक की शुरुआत कर लीजिए। भाई, सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से खूब खूब शुभकामनाएं। अच्छा, वैसे आई स्टैंड करेक्टेड। ये ट्रंकेटेड वीक एक छोटा कारोबारी हफ्ता नहीं है। हम एक दिन की छुट्टी के बाद जरूर लौटे, मंगलवार से शुरू कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली ये हफ्ता संडे तक स्ट्रेच हो रहा होगा, जिसमें कह लीजिए एक बीच में सैटरडे को छुट्टी मिल रही होगी, क्योंकि इस बार संडे को, ये आने वाले संडे को सुबह 11 बजे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण देश के यानी कि यूनियन का बजट पेश करने जा रही है। ध्यान रखिएगा, उस दिन बिल्कुल नॉर्मल जैसे रोज स्टॉक मार्केट कामकाज करता है सुबह से लेकर दोपहर तक, वैसे ही संडे को भी कामकाज कर रहा होगा। और हम सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस दूर हैं उस ऑल इंपॉर्टेंट बजट प्रेजेंटेशन से, एकदम सर पे बैठा है। दूसरा, नतीजों के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट दिन और यह हफ्ता। दरअसल खुलते ही 4 निफ्टी के नंबर्स, एक्सिस, कोटक, अल्ट्राटेक और जेएसडब्ल्यू स्टील, मैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि 3:29 कुछ सेकंड्स पे वो नंबर आए थे, तो टाइम था बचा नहीं, उस पर भी एक्चुअल रिएक्शन आज हो रहा होगा। तो 4 निफ्टी के नंबर्स में हमें रिएक्ट करना है। और इस हफ्ते 8 और निफ्टी की कंपनी, जिसमें आज एशियन पेंट्स भी है, 8 और निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स आने हैं। और अब तक हमारा रिजल्ट सीजन काफी अनइवन सा रहा है। देखते हैं। हाँ, आज पीएम मोदी इंडिया यूरोपियन यूनियन, इंडिया ईयू समिट को होस्ट करने जा रहे हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो मदर ऑफ ऑल डील जो कहा गया था, वो शायद इंडिया और यूरोप आज साइन कर रहे हो, तो उस पर नजर रहने वाली है हम सबकी। वेडनेसडे नाइट को, यानी कि अब तक वेडनेसडे नाइट के, आज तो ट्यूसडे हो ही गया, कल रात को यूएस फेड की एफओएमसी ब्याज दरों पर अपना फैसला साझा कर रही होगी। हालांकि वाइडली एक्सपेक्टेड की स्टेटस को, यानी कि बिना छेड़छाड़ के दरें रखी जाएंगी, पर फिर भी उस इवेंट और उससे रिलेटेड कमेंट्री पे सबकी नजर रहने वाली है। एक और चीज भाई साहब, संडे को बजट आ रहा होगा, और शायद संडे को ही, क्योंकि 1 तारीख पड़ रही होगी, तो इस महीने जनवरी के सारे ऑटो सेल्स के नंबर्स भी संडे को आ रहे होंगे। तो एक तरफ बजट होगा, दूसरी तरफ बतेरो ऑटो सेल्स के नंबर्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। और ये सारी एक्शन, सारे खबरें आ रही हैं जब हम मंथली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट लेग है इस हफ्ते का, इस महीने का। आज एनएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स और थर्सडे को बीएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी। तो सीट बेल्ट ला के तैयार हो जाइए भाई साहब, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक्शन पैक्ड सेशन सामने खड़ा है। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है, 80 पॉइंट इन ग्रीन हम शुरुआत करेंगे। एशियन पियर्स स्क्रीन पर आएंगे। हालांकि एशियन पियर्स से मूड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल हम इकलौते बाजार थे जो बंद थे, सबने कामकाज कर रखा है, तो ये क्यों बेमायने है। एक काम करिए, पहले तो यूएस मार्केट्स फ्राइडे को जो कामकाज हुआ था वो स्क्रीन पर रखिए। फ्राइडे को जब हमने सेशन की समाप्ति करी थी, तब 1/4 से आधा % यूएस के फ्यूचर्स दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में सिर्फ डाउ दबाव में था। नहीं, ये तो कल का आ गया, फ्राइडे का दिखाइए पहले। एक्चुअल सेशन में सिर्फ डाउ आधा % दबाव में था, बाकी एसएनपी और नैस्डैक बेहतर कर गए। और कल जो एक्चुअल यूएस में ट्रेड हुआ था वो आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये मेरे ख्याल से टेक्निकली गलत है, ये फ्राइडे का है, और जो आपने करंट दिखाया था आप छोड़ दीजिए, तब और आपकी पहली प्लेट दिखा दीजिए, उससे समझ में आ जाएगा फ्राइडे को फ्यूचर्स कहाँ छोड़े थे और आज सुबह कहाँ मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से जहाँ छोड़ा था मोटा मोटी उसी के आसपास हैं, बल्कि एसएनपी और नैस्डैक का हैंडओवर बेहतर है। तो थोड़ा बहुत मूड सुधरा हुआ है, थोड़ा बहुत मूड क्यूज से भी सुधर रहा होगा। एक बड़ी ट्रेड डील सामने खड़ी हुई है ऐसे में। अच्छा, एक चीज और बताना, अभी क्लिक हुआ, ये लास्ट लेग है इस महीने का। सैलरीज भी, आपकी मेहनत का फल भी इसी हफ्ते मिलना है आपको। हॉर्माज के पास चला जाए, मूड सारा कैप्चर कर लिया जाए, क्योंकि मूड असल इक्विटीज में नहीं है, कमोडिटीज गजब करी हुई है। सोना, चांदी, नेचुरल गैस तो खैर यूएस में बहुत ठंड पड़ गई, बर्फ गिर रही है इसीलिए, अदरवाइज कमोडिटीज में दिखाऊंगा अभी आपको प्लेट, गजब उफान में। हरमाज भाई, ये भाई साहब क्या 3 दिन की छुट्टी कम पड़ गई क्या? 3 दिन की छुट्टी जैसी तो लगी नहीं, बट हाँ। कैसा मूड है, कैसे क्यूज है? मूड तो देखिए आशीष, एक जैसा आप बता रहे थे कि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हफ्ता है, वैसे वॉल स्ट्रीट के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता है। और
वो इसलिए क्योंकि ना सिर्फ फेड बल्कि बहुत सारे नतीजे और बड़े-बड़े नतीजे इस हफ्ते आने हैं, उन सभी पर आते हैं। मगर उससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प के निशाने पर, अब जैसे हम जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो हम पहले कहते थे ना, मैं जाऊँगा बैटिंग करने, मैं जाऊँगा। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प के निशाने पर अलग-अलग देश ऐसे इनी-मिनी माइनी मोह करके आ रहे हैं। आज उनके निशाने पर दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहले ये कह दिया कि जो डील हमने दक्षिण कोरिया के साथ की थी पिछले साल जुलाई में, और अक्टूबर में उसमें फिर से हामी भरी गई थी जब वो एपेक समिट के लिए गए थे, उसे अब तक दक्षिण कोरिया की संसद ने पारित नहीं किया है, और लिहाजा वो टैरिफ जो घटाकर 15% कर दी गई थी, उसे दोबारा बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा, क्योंकि दक्षिण कोरिया का जो संसद है वो इस डील को पास नहीं करना चाहता, और ये डील जो थी वो दोनों देशों के हित में थी। ये दक्षिण कोरिया पर निशाना साधा, लिहाजा उनके बाजार आज थोड़े से दबाव में है, और ऑटो, लंबर और इन सभी सेक्टर्स पर जो टैरिफ बढ़ाया गया है, उस वजह से सारे ऑटो शेयर जो है दक्षिण कोरिया के, वो आज दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। अब ये तो दक्षिण कोरिया की बात रही। डोनाल्ड ट्रंप ने वीकेंड आने से पहले कनाडा पर भी निशाना साधा था इसी बात को लेकर के। आपको याद होगा पिछले हफ्ते मार्क कार्नी, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री है, वो चीन के दौरे पर थे, और चीन के दौरे पर जाते-जाते कई सारे समझौते हुए वहाँ, और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दे दी कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए साइन करता है तो उन पर त्वरित प्रभाव से 100% का टैरिफ लगा दिया जाएगा, और सभी प्रोडक्ट्स पर। अब कनाडा ने तो इस बात की सफाई दी है कि उन्होंने कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है, ना वो करना चाहते। हालांकि कुछ मामलों पर समझौता हुआ है, जैसे कि चीन से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी, लगभग 50,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो आएंगी कनाडा, उन पर सिर्फ 6% की टैरिफ लगाई जाएगी, और जो 100% की अतिरिक्त टैरिफ पिछले साल लगाई गई थी वो हटा दी जाएगी। और बदले में जो एक इम्पोर्टेंट ऑयल सीड है कनाडा का, जो चीन एक्सपोर्ट किया जाता है, उस पर चीन जो है अपनी टैरिफ कम करेगा। तो ये टैरिफ की बात रही। डाउ फ्यूचर्स आज दबाव में इसलिए है क्योंकि सारे इंश्योरेंस स्टॉक जो है आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में काफी गिर गए। लगभग 8 से 10 से 12% की गिरावट हमने सारे इंश्योरेंस शेयरों में देखी। वो इसलिए देखी क्योंकि काफी सारे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाए हैं, वो एक मेडिकेयर एडवांटेज फी जो है, जो सरकार इंश्योरेंस कंपनीज को देती है ग्राहकों के इंश्योरेंस को कवर करने के लिए, उसमें वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट जो है वो 4 से 6% के इजाफे के अनुमान कर रहे थे, जबकि जो इजाफा हुआ है वो सिर्फ 0.1% का इजाफा हुआ है। लिहाजा इन सभी शेयरों में भारी गिरावट देखने मिली आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में। और यूनाइटेड हेल्थ डाउ का एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंट भी है, और यूनाइटेड हेल्थ के आज नतीजे भी आने वाले हैं, तो उस वजह से डाउ फ्यूचर्स दबाव में है। बाजार से अगर हम दूर हटे, 2 दिन का प्राइस एक्शन हमें प्राइसिंग करना है। 2 दिन का अगर हम डाउ का प्राइस एक्शन देखें तो लगभग जीरो ही है। फ्राइडे को 300 अंक नीचे थे, कल 300 अंक ऊपर थे, और S&P 500 और डाउ ने भी कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला। और कमोडिटीज की अगर हम बात करें, जैसे आप कह भी रहे थे, तेल $66 के पास बना हुआ है, लेकिन असली एक्शन सोने और चांदी में बना हुआ है। सोना 5100 के आसपास, और चांदी जिसने एक इंट्राडे हाई बनाया था $117 का स्पॉट प्राइसेस में, $117 से अब फिर थोड़ा सा नीचे आकर 106 $107 के आसपास चांदी की कीमतें कामकाज कर रही है। और यूएस डॉलर में बेहद ज्यादा कमजोरी नजर आ रही है। 97 के स्तरों पर अब डॉलर इंडेक्स पहुंच चुका है। वो इसलिए क्योंकि यूएस से ये इंडिकेशन दिए है, ये इशारे किए हैं कि येन की कमजोरी को बचाने के लिए वो बैंक ऑफ जापान की मदद कर सकते हैं। अगर येन को संभालने में यूएस ओके। का इंटरवेंशन हुआ, या कोई इस तरह का इंटरवेंशन हुआ, तो 1998 के बाद ये पहला इंटरवेंशन होगा। डॉलर में बिकवाली बढ़ेगी, लिहाजा डॉलर पर दबाव बना हुआ है। 2022 के सबसे निचले स्तरों पर अब जाकर के डॉलर कामकाज कर रहा है। महत्वपूर्ण हफ्ता इसलिए भी है क्योंकि कल जो है ना सिर्फ फेड के नतीजे आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला, आईबीएम, एप्पल के नतीजे गुरुवार को आएंगे, और बाकी सारी जो बड़ी बड़ी ओके। बिग टेक कंपनियों के नतीजे हैं वो सारे इस हफ्ते आने हैं। तो इस वजह से बाजार के लिए ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। सोने चांदी पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्यूज जिन पे करना है रिएक्ट। इक्विटी स्थायी था, कमोडिटीज में उफान, बहुत तेजी है। खैर, भारतीय बाजार वापस एक खराब, बहुत खराब हफ्ता लास्ट वाला कह लीजिए, और ऐसा लगता है मन बना लिया भारतीय बाजार में गिरने का। वो तो बीच में बस रुकते हैं, थमते हैं, वापस और गिरने के लिए। पिछले कुछ हफ्तों का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। लास्ट वीक 2.5%, हाँ 2.5% के दबाव के साथ हमने वापस कामकाज करा है।
और अगर डेली मूव्स देखेंगे पिछले हफ्ते के, तो हमने हफ्ते की शुरुआत करी थी, खूब सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के रिएक्शन अवेटेड थे, और दूसरा वो ग्लोबल ग्रीनलैंड वगैरह वाली सरदर्द था। तो गैप डाउन के साथ शुरुआत करी, हफ्ता जैसे जैसे प्रोग्रेस करा, पेन और बढ़ता चला गया। वो तो थर्सडे को थोड़ा बहुत रिस्पाइट आया था, लेकिन उससे ज्यादा दिक्कत फ्राइडे के सेशन में आ गई। वो देखे आपके सामने, तो पेन में बहुत है। ऐसे में अप्रोच क्या रखनी है इस वीक के लिए, या फिर जनरली इस समय क्या लेवल्स की हैं, टेक्सचर कैसे समझ पड़ता है, वीरू से समझ लेते हैं। वीरू हाय, गुड मॉर्निंग। भाई साहब, आज का गेम प्लान। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, गेम प्लान में कोई बहुत तब्दीली नहीं है। आप कोई भी एक रीजनेबल, सेंसिबल और एक सस्टेनेबल पुल बैक नहीं दे रहे अब तक। हर लेवल्स पे सेलिंग आ रही है, और गुरुवार और शुक्रवार में इसमें दो फैक्टर और जुड़ गए। बैंक निफ्टी का कोलैप्स फाइनली, आई मीन सारी बास्केट्स, वेदर इट्स पीएसयूज, प्राइवेट के बचे खुचे, सब ने पार्टिसिपेट किया सेल ऑफ में, और आपका शॉर्टिंग काफ़ी है। और एक और चीज़ आशीष, आप किसी भी दिन, देखिए आज की रणनीति का भी क्रिटिकल पार्ट क्या होगा, किसी भी दिन आप प्रीवियस डे के कॉल आइटर्स के जोन को बाइसेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वही रणनीति है। लेवल्स कुछ बचे नहीं है। अगर आप उससे पूछे 25,000 की सिग्निफिकेंस है, हाँ, कंसीडरिंग द फैक्ट की एक्सपायरी है, 25,000 एक लॉजिकल लेवल है जो थोड़ा सा रिस्पेक्ट हासिल करे। अदरवाइज डेली चार्ट्स पे कोई एवरेज बचा नहीं है आशीष। आप 200 EMA के नीचे क्लोज हुए। शुरुआत करते हैं रणनीति की। ह्यूज एफआई सेलिंग इस लेवल पर भी, मतलब रिट्रेस हो गए हैं आप 1200 पॉइंट, लगभग 4113 करोड़ रुपए की सेलिंग, 4103 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। बट लुक एट इंडेक्स आशीष, इस प्राइस पर भी 1929 करोड़ रुपए की सेलिंग विद 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और शॉर्ट 22,000 कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपका जो नेट शॉर्ट है आशीष, उसमें जैसे कि हम कह रहे थे लास्ट वीक, ये इसको हम चार्टिकली क्यों प्रेजेंट करते हैं, अ चांस ऑफ ब्रेकआउट इन शॉर्ट ट्रेंड। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट आपने इस मल्टी मंथ बेस को वायलेट कर दिया, जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का था। जनवरी के एंड में आपने उस 1,97,000 की ट्रेजेक्टरी को ब्रेक कर दिया। अब आप हैं 2,27,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। ये हैं सबसे हाईएस्ट लेवल जनवरी 2025 के बाद, सबसे हाईएस्ट लेवल आशीष। और स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए तो वहां पे करीब करीब 40 करोड़ रुपए की बाइंग थी। शॉर्ट लॉन्ग अगर आप देखिए दोनों काटे उन्होंने यहाँ पर। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि रणनीति का मुख्य अंश क्या होगा, कोई आपके पास ऐसा सब्सटेंस, कोई न्यूज फ्लो ऐसा कुछ है क्या कि आपको इस कॉल आइटर्स के जोन के ऊपर करा दे? एज ऑफ नाउ मुझे विजिबल नहीं लग रहा, एज ऑफ नाउ तो नहीं है विजिबल। लेके आइए कॉल्स आज के लिए फॉर एक्सपायरी डे। आई मीन द कॉल आइटर्स जोन स्टार्ट्स फ्रॉम 25,200, जहां पे करीब 94 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, उसके बाद 300 पे करीब 1,32,00,000 का। लेकिन नीचे जिस प्रकार के मल्टीपल कोलैप्सेस थे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, निफ्टी बैंक में, रिलायंस इटसेल्फ, 25,000 का पुट राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होल्ड नहीं करता है फॉर एक्सपायरी डे। बट स्टिल ये एक बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई लेवल है, करीब करीब 78 लाख का। लेके आइए पिरामिड्स, जो बात मैं एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं, जो रखने की कोशिश कर रहा हूं, ह्यूज कॉल राइटर्स जोन, और अभी तक हमने किसी भी दिन उसको चैलेंज नहीं किया, बाइसेक्ट नहीं किया, विद लो पुट राइटर्स जोन्स और कन्विक्शन। लिखा ये लेवल्स देखिए, हमेशा राइज पर सेल करने की रणनीति काम आ रही है इस बाजार में। हो सकता है वो आज भी काम आए, और आनी भी चाहिए। लेवल 1 RS1, किसी भी शॉर्ट कवरिंग के फेज में जाने के लिए आपको RS1 को क्रॉस करना पड़ेगा टुवर्ड्स 305, 365 और 412। लेकिन बिलो RS1 25, 177, 221, इट विल बी सेल ऑन राइज। मैं अभी इनिशियली फोकस करूंगा बिटवीन RS1 एंड बिटवीन बेस 1। देखिए, मैं 25,000 को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, क्योंकि उस पुट राइटर के पास बहुत कन्विक्शन नहीं है, वहां पे कोई एवरेज भी नहीं बचा है। सो पॉसिबली अगर आप ड्रिफ्ट होते हैं, सेल ऑन राइज काम करता है, तो आप जाके टारगेट करेंगे बेस 1 को। बेस 1 पे अवश्य अपने ट्रेड को एक बार चेक कीजिएगा, 961, 903 कंसिडरिंग एक्सपायरी। तो बेस 1 RS1 के बीच में गेम है। बट एक बात याद रखिएगा, अगर आप 903 को वायलेट करते हैं तो निफ्टी पर एक नई ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी, जो कि वीकली चार्ट्स पर एक सब्सटेंस रखती है, और उस रेंज में आप ड्रिफ्ट अगर 764 तक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बेस 1 की इंपॉर्टेंस मैंने समझा दी आपको। जब तक बेस 1 स्क्रीन पे कायम है, ट्रेड कीजिएगा हाई लेवल्स पर सेल करके, टारगेट बेस 1 पे रखिएगा। और कहने का मतलब ये भी होगा कि बेस 1 जो है कैपेबल ऑफ जनरेटिंग पुल बैक्स ऑन एक्सपायरी डे। निफ्टी बैंक, सही मायने में पिछले 3-4 दिन का निफ्टी बैंक का कोलैप्स जो है, वो फोर्स को अगर आप देखें मल्टीप्लाई कर रहा था।
इसने कुछ नहीं होल्ड किया, 59,000, 58,800 कोई होल्ड नहीं किया, जैसे कि हम बात करते हैं सनराइज, एंड स्पेशली अबाउ बिलो 58,800 अगर ये कोलैप्स हुआ तो जाएगा ये लोअर ट्रैजेक्टरीज को हिट करने के लिए। इसका लो रहा 20 वेमा, ह्यूज 59,000 की कॉलाइटस के कन्विक्शन और 58,500 पे पुट है, लेकिन प्राइस ऑलरेडी उसके नीचे है, और उसके बाद अगर कोई पुट ओआई होल्ड करती है तो वो 58,000। पीएसयूज भी प्रॉफिट सरेंडर कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक कोलैप्स हो रहा है, और एचडीएफसी बैंक में पुट राइटर्स का कन्विक्शन रत्ती भर नहीं है आशीष। तो लेवल लेके आइए प्लीज बेस RS1 स्क्रीन पे। देखिए एनी पुल बैक, कोई भी रिवर्सल अगर इंट्राडे में आता है और अगर आप जाते हैं पुल बैक में RS1 के आसपास, तो ये परफेक्ट सेल का जोन होगा आशीष। निफ्टी बैंक किसी भी दिन स्टेबल तब होगा जब ये पहले कॉलाइटर्स के जोन को बाइसेक्ट करे, और जैसे कि मैंने एस्टेब्लिश किया 59,000 पे कॉलाइटर्स हैं, तो आपकी स्टेबिलिटी आने के लिए, रिवर्सल आने के लिए आपको 973 और 59087 क्रॉस करना पड़ेगा। तभी मैं कह सकता हूं कि हाँ स्टेबिलिटी है, तभी मैं कह सकता हूं कि एक शॉर्ट कवरिंग का फेज स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज नॉट। बिलो RS1 इट्स अ सेल प्राइस टारगेटिंग बेस 1 ऑन द डाउन साइड। पुट राइटर्स कहीं पर विजिबल है तो वो है 58,000। इस जोन पर फोकस कीजिएगा, शॉर्ट को कवर कीजिएगा, बट वायलेशन ऑफ दिस लेवल ये आपके लिए 656 की ट्रैजेक्टरी, 57657 की ट्रैजेक्टरी खोल देगा। और एक और चीज, रणनीति है स्टैट्स के आधारित पे, कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो ट्रेड डील के मद्देनजर इन दोनों ही इंडेक्सेस पर अगर RS1 बाइसेक्ट होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग इंट्राडे में आ सकती है आशीष। सीधे ट्रेडिंग बेट्स के लिए अरुण कुमार मंत्री साहब के पास चला जाए, मंत्री फिनमार्ट के। अरुण जी गुड मॉर्निंग, आज के प्रेफर्ड पिक्स। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी अगेन मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा बैलेंस बना के चलना चाहिए, क्योंकि मेजर सपोर्ट्स के आसपास है। एक बाई एक सेल की रणनीति रहेगी। बाई में अगेन हिंदुस्तान यूनिलीवर पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये स्टॉक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, तो 2405 के आसपास खरीदे। 2381 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2445 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सेकेंडली कैपिटल मार्केट की थीम में एक ब्रेकडाउन है, तो CDSL में सेल करने की सलाह है। 1328 के आसपास बेचे, 1344 1344 का स्टॉप लॉस लगाए, और नीचे में 1300 से 1295 तक के टारगेट्स CDSL में आ सकते हैं। तो थोड़ा बैलेंस अप्रोच रखें, निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़े वाइल्ड मूव्स आज मार्केट में आ सकते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच रखें, वाइल्ड मूव्स आ सकते हैं, तो एक बाय और एक सेल। HUL बाय है, CDSL सेल है। मंत्री साहब थैंक यू। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कंचन से जान लेते हैं। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। यहाँ पे नंबर हमें मिक्स बैग देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाए तो 5% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सुधरती हुई दिखाई दी है। क्रेडिट कॉस्ट अगर देखी जाए तो 0.63% की। वहीं अगर हम निम्स की बात करें तो ये हमें फ्लैटर साइड में देखने को मिले हैं। एक्सिस बैंक के नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम में 5% का इजाफा आया है। जो एसेट क्वालिटी है वो भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सुधरती हुई दिखाई दी है, लेकिन कंसर्न ये है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इसमें हमें एक गिरावट जो है वो देखने को मिली है। 3.64% यानी कि 9 बेसिस पॉइंट की करीब करीब गिरावट देखी गई है। अल्ट्राटेक सीमेंट के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट में अच्छा खासा एक जंप देखने को मिला है, 27% का। रेवेन्यू फ्रंट पे भी अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो भी सॉलिड रहे हैं, लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ है वहां पे जो अनुमान लगाया गया था वहां से वॉल्यूम ग्रोथ हमें कम देखने को मिली है। इसके अलावा नंबर अच्छे हैं। JSW स्टील के नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए नंबर यहाँ पे आपको सॉलिड देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट में एक शानदार इजाफा, लेकिन यहाँ पे करीब करीब 1344 करोड़ का जो डेफर्ड टैक्स है वो इंक्लूड किया गया है। इसके वजह से ही जो तेज मुनाफा में हमें शार्प जंप देखने को मिला है, लेकिन इसके अलावा जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो काफी सॉलिड है। बिल्कुल ठीक, ये चारों इंपॉर्टेंट निफ्टी के नंबर्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। परफॉर्मेंस कैसा रहा? हाँ, वो इंडिया EU ट्रेड डील कुछ ही देर में शायद हो सकता है साइन हो रही हो, तो टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर, जेम्स एंड ज्वेलरी लेदर कंपनीज के लिए अच्छी खबर, ऑटो एंसिलरीज की अच्छी खबर। दिक्कत में आ सकती है लिकर मैन्युफैक्चरर्स, USL, UBL, सूला विनयार्ड जैसे। दिक्कत में आ सकती हैं ऑटो कंपनीज, क्योंकि हम बहुत सिग्निफिकेंटली हो सकता है EU की लग्जरी कार्स की टैरिफ्स रिड्यूस कर रहे हो। खैर, इस पर डिटेलिंग बाद में कर लूंगा। ये इंपॉर्टेंट थीम्स जो रडार पर रखिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक, क्योंकि एक्शन भरपूर है। कमोडिटीज में कमाई कैसे होगी, मनोज जी बताएंगे ब्रेक के उस पार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए तब और आपकी सेकंड प्लेट। फ्राइडे 3:30 बजे कहां छोड़ा था, कहां खड़ा है। सोना 49.17 का छोड़ा हुआ कहां पे इस समय। चांदी 98 वाली भाई साहब 107 भी जब ऊपर से करेक्ट हो गई है। बाकी वेरिएबल, नेचुरल गैस तो ठीक है, यूएस में बहुत ठंड पड़ रही है, वो फैक्टर होगा, लेकिन सोना चांदी गजब करे हुए हैं। कच्चा तेल भी इंच अप कर गया है। ऐसे में मनोज सर, गुड मॉर्निंग आपको। कमाई कैसे होगी भाई साहब, कहां दाव लगाया जाए? गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल अभी ट्रेंड तो सोने चांदी का ही है, तो बिल्कुल वहां पे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू पॉजिटिव बना हुआ है। सोना $5,000 के पार है। चांदी भी कल के सत्र में हमारे मार्केट क्लोज थे $117 तक वहां पे पहुंचती हुई नजर आई थी। तो हमारा मानना है कि जो मोमेंटम है सोने और चांदी का वो कंटिन्यू रहेगा। सोने में आज भी यहाँ पे जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है 1,57,000 के स्तर के ऊपर वहां बाय ही करके चलना है। 1,54,800 का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट यहाँ पे 1,61,000 और उसके बाद 1,62,500 के रहेंगे। साथ ही हमने बेस मेटल्स में भी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम कल के सत्र में बनते हुए देखा था। कॉपर की कीमतें $13,000 के ऊपर एलएमई पर सस्टेन होती हुई नजर आ रही है। भारतीय बाजारों में भी हमने जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है 1300 के ऊपर क्लोज करते हुए देखा था लास्ट वीक। तो यहाँ भी एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। कॉपर का जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है 1312 के स्तर पर बाय करना है। स्टॉप लॉस 1301 का रखना है और टारगेट यहाँ पे 1330 के रहे। बढ़िया है, ये है कमाई के बढ़िया से आइडियाज आपके लिए। कॉपर में खरीदारी और साथ में सोने में भी बाय इनिशिएट कर सकते हैं। मनोज सर, थैंक यू सो मच। सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं हमारे पास बजट 2026 तक, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रोज बताता चलूंगा आपको। भाई सबसे पहले हमेशा नजर रहती है आंकड़ों पे, और आंकड़ों में सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट का नंबर। शायद आर्ग्यूबली कह लीजिए एंकर पूरे एंटायर बजट का। पिछली बार बजट जब प्रेजेंट कर रहा था मैम ने, तो 4.4% के फिस्कल डेफिसिट के नंबर की बात करी थी। ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही हैं इस बार का फिस्कल डेफिसिट नंबर 4.2 से 4.3% पे हो सकता है। हाँ, इक्का दुक्का ब्रोकरेजेस ये पॉइंट आउट कर रही हैं कि हो सकता है इस बार 4.4% पे ही पेग करें, और उसके पीछे कि एक ब्रीदिंग स्पेस, कंजम्पशन को टूल देने की कोशिश हो सकता है सरकार करे, पर वो वाइडर ओपिनियन नहीं है। वाइडर ओपिनियन यही कहती है कि फिस्कल डेफिसिट का नंबर कुछ हद तक और रिड्यूस होता हुआ इस बार के टारगेटेड आपको रिड्यूस नजर आएगा। इसका एक दूसरा पहलू है, हो सकता है इस साल हमारा बजट एक धीमे से शिफ्ट ले, और बेहद क्रूशियल फंडामेंटल शिफ्ट हो सकती है। गवर्नमेंट शायद फिस्कल डेफिसिट टारगेटिंग से मूव करके फोकस शिफ्ट कर दे डेट टू जीडीपी की तरफ। तो फिस्कल डेफिसिट केवल एक गड्ढा था जिसकी हमेशा चर्चा होती थी, फोकस हो जाएगा पूरी पाए पर, ऐसा कह सकते हैं। और ये कई सारी ग्लोबली कंट्रीज करती हैं क्योंकि रेटिंग एजेंसीज को पसंद आता है। हमारा करेंटली गवर्नमेंट डेट स्टैंड करता है 56.1% ऑफ जीडीपी। लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं 2030-31 तक इसे 50% ऑफ जीडीपी पे लाने के लिए। हो सकता है वित्त मंत्री साहिबा इस बार के बजट में उसका रोड मैप लेआउट कर दें। तो एक फिस्कल डेफिसिट अपनी जगह इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस बार शायद गियर शिफ्ट होने की तैयारी हो रही है, ध्यान रखिएगा। ब्रेक ले रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। बढ़िया है, 80-85 पॉइंट इन ग्रीन हम शुरुआत कर रहे होंगे। ब्रेक के उस बाद जब लौटेंगे तो आज के टॉप 20। नमस्कार।